वर्ण विच्छेद किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के लिए हमें सभी स्वर और उनकी मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अ इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये सभी व्यंजनों को पूर्ण करता है। आ इसकी मात्रा इस प्रकार से एक खड़ी रेखा होती है। ई जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं, वर्ण के आगे से इस प्रकार से ई, बड़ी ई भी इसे कहा जाता है, और वर्ण के पीछे से इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। उ इसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं, वर्ण के नीचे से इस प्रकार से इसकी मात्रा है। ऊ इसे बड़ा ऊ भी कहा जाता है, वर्ण के नीचे से। री इसकी मात्रा वर्ण के नीचे से इस प्रकार से होगी। ए वर्ण के ऊपर एक रेखा। आई इसकी मात्रा वर्ण के ऊपर से दो मात्राएं होंगी। ओ इसकी मात्रा एक खड़ी रेखा और ऊपर एक रेखा। औ इसकी मात्रा एक खड़ी रेखा और उसके ऊपर दो रेखाएं। अंग या अनुस्वार इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। अह ये विसर्ग होती है, इसकी भी कोई मात्रा नहीं होगी। इन दोनों को इसी प्रकार से लिखा जाएगा। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। इन सभी व्यंजनों में अ मिलेगा तो ये पूर्ण होंगे। आइए कलम शब्द का वर्ण विच्छेद करें। इसमें कोई मात्रा नहीं है और सभी व्यंजन पूर्ण हैं। तो क, क जमा अ, क, ल, ल जमा अ, फिर म, म में अ। कलम। सत्य शब्द का वर्ण विच्छेद देखेंगे। इसमें त आधा है। सबसे पहले स में अ मिला हुआ है, स जमा अ। फिर त लिख के उसके नीचे हलंत लगाएंगे। इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि त आधा है। फिर य और य में अ, सत्य। आम शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। सबसे पहले आ, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ए जमा ए नहीं लिखेंगे। आ जमा म, म में अ, आम। इमली शब्द का वर्ण विच्छेद। यहाँ पे सबसे पहले ई लिखा हुआ है, तो यहाँ हम ई की मात्रा नहीं बल्कि ई को ऐसे का ऐसे लिखेंगे। ई, फिर म में अ, फिर ल में बड़ी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पे बड़ी ई लिखेंगे। इमली। इस्तिहार शब्द का वर्ण विच्छेद देखेंगे। यहाँ ई से शुरुआत है और उसके तुरंत बाद ई की मात्रा है। ऐसा कुछ बच्चे कर देते हैं कि ई के बाद ई नहीं, देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ई के बाद श आधा है तो इसमें अ या और कोई दूसरा स्वर नहीं मिलेगा। फिर त पे छोटी ई की मात्रा है तो ई जोड़ेंगे। फिर ह में आ और उसके बाद र में अ, इश्तिहार। अब हम री की मात्रा का अभ्यास करेंगे। कृषि। यहाँ सबसे पहले क पे री की मात्रा है तो क जमा री। उसके बाद ऐसा लगता है कि ई की मात्रा है, नहीं, पहले हम व्यंजन लिखेंगे। श पे ई, कृषि। ए की मात्रा शब्द है केला, तो सबसे पहले क पे ए की मात्रा है तो क जमा ए, फिर ल जमा आ, केला।
ऐ की मात्रा शब्द है थैले। यहाँ पे ए और ऐ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले थ जमा ऐ थई, उसके बाद ल जमा ए थैले। ए और ऐ इन दोनों को ध्यान से देखिए। फिर है ओ की मात्रा मोर। सबसे पहले लिखेंगे म पे ओ की मात्रा है तो इसमें जोड़ेंगे ओ। फिर है र में अ मोर। इसके बाद औ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। कौन क औ की मात्रा फिर न। तो सबसे पहले लिखेंगे क, इसमें औ जोड़ेंगे क जमा औ कौ। फिर न जमा अ कौन। र का प्रयोग कई प्रकार से होता है, जैसे किसी वर्ण के ऊपर जैसे कार्य, या किसी वर्ण के नीचे जैसे प्रगति। ट और ड में यही रह होता है, लेकिन इसके लगाने का तरीका दूसरा है। फिर स के पैरों में र, फिर ओ, फिर त स्रोत। लेकिन कई बच्चे इसे स्त्रोत बोलते हैं, जो कि गलत है। तो सबसे पहले स, फिर स में र पे ओ की मात्रा, फिर त और त में अ स्रोत। श में र जुड़कर उसका आकार बदल जाता है, इस प्रकार होता है। तो इसमें हम लिखेंगे श जमा र जमा ई श्री। इसमें श आधा है, र पूरा है। किसी वर्ण के ऊपर लगा हुआ र आधा होता है, यानी उसमें कोई स्वर नहीं जुड़ता और वो उस वर्ण से पहले बोला जाता है। देखें क जमा आ, इसके बाद र आएगा, क्योंकि य के ऊपर है तो य से पहले आएगा, तो यहाँ पे र लिखेंगे और इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये आधा है। आगे आएगा य जमा अ कार्य। जिस वर्ण के नीचे र लगता है वो वर्ण आधा होता है और र पूरा होता है। देखें ग्राम, तो ग के नीचे र लगा है तो ग आधा है, ग इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ेगा। फिर र में स्वर जुड़ा है आ, तो यहाँ हम लिखेंगे आ, ग जमा र जमा आ। फिर है म जमा अ ग्राम। प्रातः शब्द का वर्ण विच्छेद देखें, इसमें विसर्ग भी लगी है और र भी। तो सबसे पहले प आधा है, उसके बाद र पे आ, तो यहाँ लिखेंगे आ। फिर है त पे विसर्ग लगी है, तो यहाँ पे हम आ के साथ में विसर्ग लगाएंगे अह। प्रातः। प्रगति और प्रीति नीचे वाले र के उदाहरण हैं। तो जिस वर्ण के नीचे र लगता है वो वर्ण आधा होता है और र पूरा। तो देखें प्रीति को, सबसे पहले प, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर है र, इसमें ई जुड़ी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे हम ई। फिर है त में छोटी ई जुड़ी है तो लिखेंगे ई प्रीति। ट और ड के नीचे र इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ट आधा, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर र पूरा है, कोई मात्रा नहीं है तो अ। फिर क में कोई मात्रा नहीं है लेकिन पूरा है तो अ ट्रक। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं और तब तक आधे होते हैं जब तक उनमें अ नहीं जुड़ता। क्ष क जमा श। फिर त्र त जमा र त्र। ज्य ज जमा य ज्य। क्षत्रिय शब्द का वर्ण विच्छेद
इस प्रकार से होगा। क्ष क जमा श, दोनों इनमें जुड़ेगा अ, क्योंकि दोनों आधे हैं अभी। अ जुड़कर पूरा हो गया क्ष। फिर त जमा र त्र, अब इसमें ई जुड़ी है, स्वर जुड़ा है तो इसमें ई जोड़ेंगे। आगे है य जमा अ, क्षत्रिय। विज्ञान, जिसे हम विज्ञान भी बोलते हैं, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा। सबसे पहले व पे स्वर है ई, तो व प्लस ई। फिर है ज प्लस य, और इसे पूर्ण करता है आ, तो यहां लिखेंगे आ। फिर है न जमा अ, विज्ञान। ब्राह्मण शब्द का वर्ण विच्छेद देखें किस प्रकार से होगा। ब के पैरों में र है और है के नीचे म जुड़ा हुआ है, तो यहां देखिए सबसे पहले आएगा ब आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ेगा। उसके बाद र में आ, फिर ह भी आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ेगा। उसके बाद है म में आ जुड़ेगा। फिर है अण में अ जुड़कर ये बन जाएगा ब्राह्मण। वर्ण विच्छेद संधि समझने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आगे संधि प्रकरण लेकर बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।